नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपका झारखंड पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देख लेने के बाद उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित जो सवाल है उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र होता है, तो कुछ बातों को जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा इस आंसर को देने में। जैसे कि कोई भी अर्थव्यवस्था किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो उसके पास जो साधन होती है वो बिल्कुल सीमित होती है, जबकि उन्हीं सीमित साधनों से वो अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी होता है और इस कारण से अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ता है। ज्ञात है हम लोगों को कि साधन बिल्कुल सीमित है, भले हम उनसे बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सभी वस्तुओं का उत्पादन हम करें। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था क्या करती है, चुनाव करती है, किन वस्तुओं का उत्पादन करें और किन्हें छोड़ दें। उत्पादन संभावना वक्र को सरलता से अध्ययन करने के लिए हम यह मान करके चलते हैं दोस्तों कि कोई भी अर्थव्यवस्था उन्हीं सीमित साधनों से किसी दो वस्तु का अगर वो चयन करता है कि वो दो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जब उन वस्तुओं के कुशलतम और पूर्ण प्रयोग करके अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं का उत्पादन करती है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी अर्थव्यवस्था दोनों वस्तुओं की मात्रा में एक साथ बढ़ावा यानी बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। तो इस कारण से क्या होता है कि यदि हम एक्स वस्तु का उत्पादन को बढ़ाएंगे तो वाई वस्तु के उत्पादन में कमी आएगी, और वाई वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो एक्स वस्तु के उत्पादन में कमी आएगी। यानी एक साथ दोनों के उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता। दो वस्तुओं के उत्पादन में इसी तरह की अनेक संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें हम लोग उत्पादन संभावना कहते हैं। इन्हीं संभावनाओं को किसी रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वही रेखा चित्र जो है दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जाना जाता है। आप इसे आंसर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका रेखा चित्र हम लोग बनाते हैं। रेखा चित्र बनाने के लिए हमें दो रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। एक रेखा तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0 से x और एक 0 से y ले लेंगे, ठीक है। एक का नाम रख देते हैं हम लोग x यूनिट, जहाँ पे हम लोग x वस्तु की कुछ इकाइयों का उत्पादन करेंगे, और दूसरा ले लेते हैं y यूनिट, जहाँ पे y वस्तुओं का हम लोग उत्पादन करेंगे। कुछ यूनिट भी ले लेते हैं, x में 1 2 3 4 इस तरह का यूनिट ले लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग y में भी कुछ यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इकाई दी गई है दोनों की। तो यहाँ पे दो वस्तु हम लोग मान के चल रहे कि इन दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे संभावनाएं जो है हमारे पास उत्पन्न होती है। पहला तो ये संभावना है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, 60, अब 60 पे देख रहे होंगे, ठीक है, 60 पर। तो 60 पे अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं यानी वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो एक्स वस्तु का उत्पादन क्या होगा दोस्तों, 0। अब धीरे धीरे हम लोग वाई वस्तु के उत्पादन को कमी करते हैं, क्योंकि एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र में यही बताया जाता है कि हमें दूसरे को बढ़ाने के लिए एक वस्तु जो है उसमें कमी करनी होगी उसके उत्पादन में, ठीक है। चलिए करके देखते हैं इसे हम। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक काम करते हैं, y का यूनिट कुछ कम करते हैं, ठीक है, यानी x के यूनिट को हम 0 से 1 करते हैं। तो हमें देखते हैं कि y के यूनिट में कम करना पड़ रहा है, ठीक है, 60 से 50 करना पड़ रहा है। x यूनिट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 2 यूनिट में लेके जाते हैं। तो देख रहे हैं कि y यूनिट अब 50 से 40 हो गई है। उसी प्रकार हम यहाँ पे x यूनिट को 2 से 3 कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि y यूनिट जो है वो 20 हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर हम y यूनिट को बिल्कुल 0 कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा x का उत्पादन होगा वो 4 हो जाएगा, यानी अधिकतम होगा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ संभावनाएं उत्पन्न होकर के आई, जैसे कि a, b, c, d, e, ये विभिन्न संभावना है। अगर आप a संभावना में उत्पादन करते हैं तो फिर x यूनिट आप 0 उत्पादन कर पाइएगा और y यूनिट आप 60 इकाई को उत्पादन कर पाइएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर आप b में आते हैं, तो अगर b में अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो b में उत्पादन करने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप y यूनिट के कुछ इकाई को त्याग रहे हैं, किसके बदले, तो आप x का एक यूनिट बढ़ा रहे हैं, यानी x का उत्पादन को आप बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार अगर आप x को 2 यूनिट में ले आइएगा तो आपको फिर y यूनिट को क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा, यानी 50 से 40 में आना पड़ेगा। उसी प्रकार फिर आप इसे एक इकाई अगर यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, यानी x का उत्पादन आप बढ़ा रहे हैं, तो y की उत्पादन फिर से आपको कमी करनी पड़ेगी। उसी प्रकार अगर आप अधिकतम साधन
एक्स के उत्पादन में लगा दीजिएगा तो एक्स का उत्पादन अधिकतम होगा, लेकिन फिर वाई का उत्पादन जो है वो 0 में आ जाएगा। तो दोस्तों इसके कुछ और भी संभावनाएं हम लोग देख लेते हैं। एक संभावना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि एक एफ बिंदु है और एक जी बिंदु है। ये दो बिंदु है जो कि ये उत्पादन संभावना जो वक्र है, जो हम लोग ये ग्रीन कलर का जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हरी में है, तो ये जो हरी में है दोस्तों यही आपका उत्पादन संभावना वक्र है, जिसे हम लोग पीपी कहते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसके अंदर एक बिंदु जी है और इसके बाहर एक बिंदु एफ है। ये दोनों बिंदु पे उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं एफ बिंदु का, तो एफ बिंदु में इसलिए उत्पादन नहीं किया जा सकता है क्योंकि एफ बिंदु में उत्पादन करने का अर्थ है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, और दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हम लोग नहीं कर सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र हमें यही बताता है कि एक साथ दोनों के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती है क्योंकि साधन हमारे पास सीमित होती है। ठीक है, तो इसका साधन को ही हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा एक्स में, तभी एक्स में का उत्पादन में वृद्धि होगा, या एक्स के उत्पादन में जो साधन लगे हैं उसे हमें वाई में ट्रांसफर करना होगा, तभी वाई के उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो एफ बिंदु में हम नहीं कर सकते क्योंकि इतनी हमारे पास साधन नहीं है कि दोनों में हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है दोस्तों आपका जी, तो इसमें भी हम लोग उत्पादन नहीं कर सकते हैं, इसमें उत्पादन करना ही नहीं चाहेगा कोई भी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन करने का अर्थ ये है कि दोनों की मात्रा में हम कमी कर रहे हैं, एक्स में भी और वाई में भी। तो एक्स और वाई में कमी हम लोग अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा कुछ संसाधन जो है, हमारे कुछ जो साधन है उसे हम काम पर नहीं लगा रहे हैं, उसे हम क्या करें, बेकार में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी भी अर्थव्यवस्था करना नहीं चाहेगी क्योंकि एक अर्थव्यवस्था हमेशा चाहती है कि उसके पास जितने भी संसाधन हो उसका वो पूर्ण उपयोग करे। ठीक है, तो ये आपका उत्पादन संभावना वक्र है, आप इसे इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, यहाँ पे ए ई जो है यही आपका उत्पादन संभावना वक्र है। तो उत्पादन संभावना वक्र के कुछ विशेषताएं भी हैं और कुछ मान्यताएं भी हैं। चलिए इसके विशेषता और मान्यता दोनों को देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए उत्पादन संभावना वक्र जो है उसके कुछ मान्यताओं को हम लोग जान लेते हैं। आप इसे आंसर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के हम 4 बिंदुओं पर ही बात करेंगे, इसके 4 मान्यता पर बात करेंगे। पहला जो मान्यता है, हम ये मान के चलेंगे कि उत्पादन के जो साधन है वो हम स्थिर मान लेंगे और दूसरा सीमित मान लेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो साधन है वो स्थिर है और वो सीमित मात्रा में है। इसके होते हुए भी हम एक चीज़ और जानकारी रख लेते हैं कि इसे हस्तांतरित किया जा सकता है। हस्तांतरित अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध साधन है उसे ही हम दो वस्तुओं के उत्पादन, जैसे कि हम लोगों ने उत्पादन संभावना वक्र का जो अध्ययन किया, इधर हम लोगों ने x माना था, इधर y माना था, तो y के उत्पादन में हम लोगों ने जो संसाधन यूज़ किए हैं उन संसाधनों को हम x में ला सकते हैं ताकि हम x के उत्पादन को बढ़ा सकें। उसी प्रकार अगर हमें y के उत्पादन बढ़ाना होगा तो x में लगे संसाधनों को हम y में हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे साधन जो है उसे हम हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन साधन जो है वो सीमित मात्रा में होगी और वो स्थिर होगी। जो अगला जो बिंदु है दोस्तों वो है उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग। ठीक है, हमारे पास जो साधन है हम ये मान लेंगे कि उसका हम पूरी तरीक़ा से हम काम में लगा चुके हैं, कोई भी साधन बेकार नहीं पड़े हुए हैं, और दूसरा उसका जो उपयोग हो रहा है वो बिल्कुल कुशल उपयोग हो रहा है। इसका जो तीसरा बिंदु है दोस्तों, यानी तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका स्थिर तकनीक। ठीक है, तो स्थिर तकनीक जो है दोस्तों, स्थिर तकनीक में हम ये जानेंगे कि यह नियम तभी लागू होगी जब उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। ठीक है, यानी हम पहले से ही उच्च तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें अब किसी भी प्रकार का हम तकनीक का प्रयोग करके, मतलब इससे तकनीक को और ज़्यादा परिवर्तन करके, ठीक है, हम जो है ना उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये समझ के चलते हैं कि हम उच्च तकनीक का पहले से ही यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका दो वस्तुएं। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र के अध्ययन को सरल बनाने के लिए यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है।
ऐसे तो बहुत सारे संभावना होती है, हमारे पास जो साधन होते हैं उससे हम 3 4 5 वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसे हम यहाँ संभावना वक्र जो है उत्पादन संभावना वक्र, वहाँ पे उसे हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम सरलता से अध्ययन करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की नहीं 2 वस्तुओं का ही उत्पादन कर रहा है। चलिए अब हम इसके विशेषता को जानते हैं, उत्पादन संभावना वक्र के विशेषता को। तो यहाँ पे जो विशेषता हम देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र में, पहला तो उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। अर्थात हम लोगों ने रेखा चित्र में देखा कि ये x वस्तु है और ये y वस्तु है, और इसका जो हम लोगों ने रेखा खींचा था पीपी कर्व, वो कुछ इस तरह से थी, जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरी हुई थी। पहली विशेषता इसकी यही है कि उत्पादन संभावना वक्र जो होती है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। वो इसके कारण क्या है दोस्तों, तो हम लोगों को मालूम है कि हमारे पास जो है ना साधन जो है ना वो सीमित होते हैं, ठीक है। और उसी का हम लोग कुशलतम प्रयोग करके 2 वस्तुओं के उत्पादन में जो है ना एक साथ वृद्धि नहीं कर सकते, एक साथ वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। अर्थात अगर हम x वस्तु में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें y वस्तु, ये y है, तो y वस्तु के उत्पादन में हमें कमी करनी होगी। इसका जो दूसरा विशेषता है दोस्तों वो है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, ठीक है। मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो नतोदर होने का अर्थ है दोस्तों कि ये उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है। इधर x बिंदु है, ये y बिंदु है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने 0 लिया था, ठीक है। तो ये 0 ये मूल बिंदु है। और उत्पादन संभावना वक्र कैसे होती है, तो ऐसे होती है वो। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सी शेप में होता है। ये जो वक्र है देखिए, ये मूल बिंदु की ओर यानी 0 की ओर कैसा है, सी शेप में है वो, ठीक है। ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु की ओर जो है ना ये रेखा कैसी है, तो सी शेप में होती है। इसका कहने का यही है। इसका कारण क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं ना, x वस्तु की मात्रा में हम एक इकाई कर करके जैसे भी हम वृद्धि करते हैं ना, वैसे वैसे y वस्तु की एक एक इकाई में क्या होती है ना, वो कमी आती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि उत्पादन संभावना वक्र जो है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।